प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आज हम लोग कुछ बात करेंगे हल्के फुल्के माहौल में जिजी बिस्सा को लेकर। ओवर कॉन्फिडेंस के विपरीत विशुद्ध वास्तविक आत्मबल के तहत। विशुद्ध वास्तविक आत्मबल क्या है? हम जो बातें आज करने वाले हैं उसमें कुछ राजनीति के भी पुट होंगे और उस पुट से किसी को नागवारी ना गुजरे, इसकी अपेक्षा भी हम करेंगे। यह जैसे सर्वकालिक सत्य है कि जो सत्य के साथ होता है उसके साथ भीड़ नहीं होती, परमात्मा होता है। वैसे अगर आप अपनी चेतना को इतना विकसित करें किसी भी क्षेत्र में, कोई जरूरी नहीं है अध्यात्म के क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में, उस नैतिक बल को पुष्ट करें जिसके द्वारा आत्मबल का सृजन होता है या आत्मबल में पौरुष आता है, विशिष्ट पौरुष। आप वर्तमान में जो प्रधानमंत्री हैं उनकी स्थिति कुछ इस समय है। क्या आपको नहीं लगता, इस बात को मानने में आप गुरेज नहीं करेंगे कि व्यक्ति विशेष के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बहुतों पर भारी पड़ रहे हैं? क्या उनके जीवन से कुछ सीखा नहीं जा सकता? 45 साल की उम्र में जो पहली बार मुख्यमंत्री बने, हम नहीं समझते कि किसी भी कंपटीशन के क्षेत्र में जनरल कैटेगरी को 45 साल के बाद भी परीक्षा में बैठने की अनुमति है, अगर वो दिव्यांग कोटा या किसी फ्रीडम फाइटर या कोटे का लाभ नहीं ले रहा है। वही हाल 2 साल पहले 42-43 साल की एज में योगी जी के मुख्यमंत्री बनने पे है। तो निराश नहीं होना चाहिए। किस उम्र में आपकी नैया पलट जाए, आपका भाग्य बिल्कुल बदल जाए, आपको नहीं पता। किसी किसी को ये जो 45 साल पे मोदी जी को, 43-42 साल पे योगी जी को मिला, यही समय 50 के पार मिलता है, जो गवर्नर वगैरह बना दिए जाते हैं। 70 साल पे मिलता है, किसी आयोग के हेड बना दिए जाते हैं। लेकिन कौन बनाए जाते हैं? जो पढ़े लिखे, समझदार और उदीयमान प्रतिभा के धनी हैं। तो जो विशिष्ट घटनाएं घटें, जो आपको चमत्कृत ढंग से आपको प्रभावित करें, उनसे सीखना चाहिए और उसका निवेश अपने अध्ययन में करना चाहिए। आपको भीड़ वाले संस्कृति से अपने आप को बचाना चाहिए कि लोग कर रहे हैं तो हम भी करेंगे, वहां जाके कोचिंग। लोग कर रहे हैं, बहुत सारे लोग वहां रहते हैं, हम भी वही किताब पढ़ेंगे। विशिष्टता बोध, नंबर भीड़ नहीं पाती, ध्यान रखिएगा। नंबर लिमिटेड से भी लिमिटेड, यानी मिनिमम लोग पाते हैं। टॉपर और लिमिटेड हो जाता है, फर्स्ट क्लास और। तो कहने का मतलब है जिनका चयन होना है, जैसे जो वैकेंसी गजट हो जा रही है, एक संभावित संभाव्यता ये प्रकट की जा रही है कि शायद यूपी जुडिशरी का एग्जाम या गजट नोटिफिकेशन पहले आ जाए या ना आ जाए, इसमें कोई बहुत अंतर मुझे नज़र नहीं आता। आपको भी नहीं करना चाहिए। लेकिन एक बात है, जो 115 पद के फर्स्ट नोटिफिकेशन यूपी के आने की बात थी और दोबारा उसको कैडर बढ़ा देने पर उतने पद संख्या की बात हुई, तो 200 या 200 के अबव एपीओ का पद नए साल में ही सही, इलेक्शन के पहले तो आना तय ही है। मैं कई दफ़े कह रहा हूँ, बार बार पूछने जांचने की ज़रूरत नहीं, तैयारी करिए, करते रहिए। जितना समय मिल जाए उसको भगवान का वरदान मानिए, मेहनत बेजोड़ करिए। और अगर आप आरओ के प्रति बहुत डिवोटेड, अच्छी तैयारी हो गई है, तो आपको 11 फरवरी तक ईमानदारी बरतनी चाहिए। एक बार जिंदगी को झोंक दीजिए, देख लीजिए कि क्या होता है। हो सकता है किस्मत सचिवालय में जाकर काम करने का लिखा हो, समझ रहे हैं। तो आप सभी अधिवक्ता साथियों से, बंधुओं और बहनों से हमारी विनम्र रिक्वेस्ट है कि आप अपने समय को बचाते हुए कठोर परिश्रम करिए।
कठोर परिश्रम करने का मतलब यही है कि शेड्यूल के अनुरूप अपनी बेजोड़ तैयारी कीजिए। हो सकता है हम आपसे आज 5 दिसंबर को, चूंकि 12:20 हो रहा है, तो 5 दिसंबर को बतिया रहे हैं, और कल नहीं परसों हमने सोचा है कि एचजेएस में जो यूपी एचजेएस की वैकेंसी भी आनी है, देखिए इस साल आती है कि नए साल में आती है, हमें तो संभावना नए साल की लगती है। आपको बताऊं, जो सिचुएशन हाई कोर्ट में है, कोई ताजुब नहीं, लोग तो कह रहे हैं कि दिसंबर में आ जाए, लेकिन मेरा एक मन कहता है कि मार्च में ना आए, मार्च तक ना आए, ये संभव है। क्योंकि वो इस हिसाब से काम नहीं होता कि आपको जरूरत है, वो जब उनको ध्यान में आ जाएगा तब होगा। अच्छी खासी संख्या है, जैसे लगभग 9,000 से 11,000 तक फॉर्म प्रीलिम्स में पड़ जाता है, 10,000 तक का, तो वो संख्या कुछ बढ़ भी सकती है। लेकिन जो हाई कोर्ट का दृष्टिकोण है, ऐसा मुझे लगता है कि शायद बिहार एचजेएस पहले आ जाए और उसके बाद यूपी एचजेएस आए। अगर दिसंबर में आ जाता है, भाई हम कोई वो नहीं है अधिकृत कि मतलब हम जो कह रहे हैं वही होगा। अगर दिसंबर में एचजेएस आ जाती है, लोग फार्म भरेंगे। ये भी संभव है कि यूपी का एपीओ और यूपी का एचजेएस जैसे 22 वाले के साथ हुआ था, तो उसमें एक सिचुएशन बन गई थी कि ये एचजेएस का एग्ज़ाम भी 20 वाला हो रहा था, और 20 का जो वैकेंसी आई थी वो 18 वाली, वो लगभग फाइनल होने के कगार पे थी। तो ऐसे सिचुएशन बन जाएगा कि एपीओ की वैकेंसी साथ में चल रही हो और एचजेएस भी चल रहा हो। लेकिन इतना तो तय मानिए कि 2024 में वो वैकेंसी आनी ही है। कोई ये मतलब कारण ही नहीं है कि ना आए। निसंदेह रूप से आप निश्चित रहिए कि 2022 में ये 2024 में तीनों वैकेंसी पे बच्चे एग्जाम दे रहे होंगे, मेंस हो रहा होगा, इंटरव्यू हो रहा, सब होगा, और सब दिसंबर के पहले फाइनल हो जाएगा। यानी 24 की तैयारी कमर कस के करिए, हिम्मत बांध के करिए, बेजोड़ तार्किकता के साथ करिए, अपनी मौलिकता का विकास कीजिए, अपने को तैयार कीजिए। तैयार करने का समय है ये। इस कड़क ठंडी में जैसे एक तूफान आया हुआ है आंध्र प्रदेश के वातावरण में, बहुत भयंकर, मैंग्रोव क्या नाम है, पुर्तगाल ने शायद उसका नाम दिया, पता नहीं किसने, तो वो तूफानी वातावरण, उसका असर यहाँ भी पड़ सकता है आने वाले 3 दिन के अंदर। दिल्ली का जो वायुमंडल है बहुत खराब चल रहा है इस समय। फिर आगाह कर रहा हूँ, जैसे आपको आगाह किया कि आगरा और झांसी उसके दूसरे दिन यहाँ बारिश हुई, फिर आगाह कर रहा हूँ कि 3 दिन के अंदर मौसम बहुत बिगड़ सकता है। ऐसे बिगड़े हुए मौसम में आपकी तैयारी कंटिन्यूअस हो। मैं रात्रि के भी थोड़ी देर 10 मिनट 20 मिनट पहले मैंने 40-45 मिनट का क्लास लिया एविडेंस पर। तो मेहनत कीजिए, मेहनत करने पर ही सफलता प्राप्त होती है। सटीक दिशा में पढ़िए, जो चीज़ें आप पढ़ चुके हैं उसको बार बार दोहराइए, चीज़ों को याद रखिए। जीएस पर तनिक दोयम सेम दर्जे का काम नहीं करना है, जीएस पर महत्वपूर्ण ढंग से लड़िए, भीषण मेहनत ऐसी बेजोड़ करिए कि जीएस आपको प्रेफरेंस दिला दे, जीएस की बदौलत आपका सिलेक्शन हो जाए, ऐसी सिचुएशन लाइए। अब तो एक जूनियर डिवीजन में एक अपॉर्चुनिटी आ गई है कि हिंदी भूमिका में है, हिंदी का पेपर भी भूमिका में है। अगर उसमें आपके लचर नंबर आएंगे तो सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन अगर आप परफेक्ट नंबर ले आते हैं, जैसे कि मैं हिंदी में परफेक्ट मानूंगा 70 के ऊपर अगर नंबर आपके हैं, तो वो एक एक नंबर आपको इंटरव्यू तक सुविधा प्रदान करेगा और फाइनल सिलेक्शन भी दिलवा देगा। समझ रहे हैं? तो इन सब बातों पर गौर फरमाइए, समय को बचाइए, मेहनत कीजिए बेजोड़ और सफलता अर्जित कीजिए 2024 में। ये संकल्प लीजिए कि अब तक नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, लेकिन 2024 तक 2024 खाली न जाने पाए। आप सभी अधिवक्ता साथी जो हमको पर डे सुनते हैं, उन सबका मैं हृदय से आभार प्रकट करते हुए और अपने सभी अधिकारी मित्रों अग्रजों को भी अपने धन्यवाद से प्रेषित करते हुए, उनका अभिवादन करते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि ये तैयारी चाहे एपीओ की हो, चाहे जूनियर डिवीज़न की हो और चाहे एचजेएस की हो, बेजोड़ मेहनत वाली है, लफ्फेबाजी वाली नहीं। इसलिए इस तैयारी में अपने आप को झोंकने के लिए, अपने आप को समर्पित करने के लिए कुछ वैसी तपस्या कीजिए जैसे कंटिन्यूअस 14 से मोदी जी पर आरोप लगता है कि प्रधानमंत्री होकर ये काम कब करते हैं, जब 24 घंटा इलेक्शन में प्रचार कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, 40 बार प्रचार करने बिहार गए थे और बिहार में इनकी सरकार नहीं बन पाई। कर्नाटक में आप देखिए कहाँ सरकार बनी,
तो ऐसा नहीं है हर जगह होता, लेकिन एक चीज़ महत्वपूर्ण है कि अकेले दम पर पूरी अपनी राष्ट्रीय पार्टी और पूरा विपक्ष को शून्य करते जा रहे हैं। इसका हम ये उदाहरण इसलिए दे रहे हैं कि अकेले में अगर आत्मबल विकसित किया जाए, पॉजिटिविटी विकसित की जाए, तो बहुत बड़ा से बड़ा काम हो सकता है। पद आपका कौन सा मायने रखता है, तो इसको धारित कीजिए मन के अंदर और दृढ़ संकल्प के साथ 2024 का स्वागत कीजिए कि जो परीक्षा आएगी उसमें हम क्रॉस करेंगे। ठीक है, कल हम फिर एक रेगुलर वीडियो के साथ आएंगे। अगर आप यूपी एपीओ की तैयारी कर रहे हैं, यूपी जूनियर डिवीजन की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि संभावना बढ़ रही है इसकी, और यूपी एचजीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो आप तीनों में से किसी के लिए प्री या मेंस की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे इसी व्हाट्सअप नंबर पर 7705090393 पर व्हाट्सअप करके सीरीज से ज्वाइन होकर के हमारे द्वारा दिए जा रहे क्वेरी का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आप हिंदी मीडियम से हैं, तैयारी करते हैं, जीएस या क्रैश कोर्स एपीओ को ध्यान में रखकर और एचजीएस में प्रक्रिया विधि को ध्यान में रखकर अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो उसमें भी इसी व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप जुड़ सकते हैं। साथ ही अगर आप तीनों में एचजेएस, जूनियर डिवीजन और एपीओ में जीएस के लिए जो मुख्य परीक्षा में पूछा जाता है, जो बेढब बनारसी जैसा हो गया है, जिसको हल कर पाना मुश्किल हो रहा है, उन जीएस के प्रसंगों पर, उन पे टॉपिकों पर हमारी जो क्लास चल रही है, रेगुलर बैच एक दिन के बाद जाता है, एक दिन क्रैश कोर्स का बैच रहता है, एक दिन जीएस का रहता है, तो उसको जुड़ने के लिए भी यही व्हाट्सअप नंबर है जिस पे आप मैसेज करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अन्य अधिवक्ता साथियों तक पहुंचाइए। कल हम फिर इसी रेगुलर वीडियो के साथ मिलेंगे, इस अपेक्षा के साथ ताकि आपकी पढ़ाई बेहतर ढंग से हो रही हो, आप अपना समय बचा रहे हों और 2024 में निश्चित सफलता प्राप्त करने के लिए कर्तव्यबद्ध हों। ठीक है, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए विदा दीजिए। सभी को हमारा जय सिया राम, शुभ रात्रि, सत्यमेव जयते।